नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज का जो हमारा वीडियो है, जो बच्चे बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 10th क्लास हो गया और 12th क्लास हो गया, तो कहीं ना कहीं हर बच्चा परेशान होगा कि हमारा पेपर कैसे जाएगा और इतने कम समय बचे हैं और तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। बहुत सारे सॉल्यूशन यहाँ पर आज देखेंगे आप कि कैसे हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, राइट ना। जो एवरेज बच्चे हैं और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और जो बच्चे अच्छे से भी पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आपको मिलता रहेगा, राइट ना। और चैनल अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, राइट ना। आप सभी को मालूम होगा डियर स्टूडेंट कि हमने 10th क्लास 12th क्लास जितना मॉडल पेपर है, अभी मॉडल पेपर से हम समझे क्या, ये आपको पहली बात समझ में आना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा तैयारी बिल्कुल भी नहीं किया है, कहते हैं कि जो हमारे मॉडल पेपर है उससे कम 40 से 50% चीज़ें देखने के लिए आपको एग्जाम में मिलेंगे। मतलब यहाँ से आपका 40 से 50% स्कोर अच्छा से हो जाएगा। और जो बच्चे पढ़ लिए हैं अच्छे से, उनके लिए तो और काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वो इनको अच्छे से तैयारी किए रहेंगे। और जो पहले से पढ़े हैं वो भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो नो डाउट उन सभी बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये मॉडल पेपर का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी ने नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है, उनको एक हेल्प हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपको एक मोटा आइडिया हो जाएगा कि हमारे एग्जाम में ये कैसे बनाए गए हैं, हमारे एग्जाम में पेपर कैसे आएंगे। तो इनका 4 सेट आपको देखने के लिए मिलेंगे सभी विषय में। हमने 10th क्लास के जो 6 विषय है, उस 6 विषय पर हमने मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। और 12th क्लास है, जैसे आर्ट वाले बच्चे हैं और साइंस वाले बच्चे हैं, वो दोनों के लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको कम समय में अच्छा करना है, तो वो वीडियो को आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखना और बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, और कुछ चीज़ों को हम समझेंगे आज के वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का जो वीडियो है ना। बहुत सारे चीज़ है जिनको हमको माइंड लेवल को सेटअप करना है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप मन से डर गए, मन से हार गए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अच्छे पढ़ने के बाद भी, राइट ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे माइंड लेवल को समझाना होगा। और बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, आपको हम यहाँ समझाएंगे। हम बात कर रहे हैं 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, जो बोर्ड एग्जाम देंगे बच्चे, है ना, दोनों क्लास के बच्चे के लिए हम लोग बात करेंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, आपका जो सब्जेक्ट है, पहले 10th क्लास के लिए हम लोग बात करेंगे, और कुछ और स्किल भी है जिनको आप अच्छा करके अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है, उन सभी को हम बताएंगे आपको। देखिए 10th क्लास में आपका जो मैथ्स है, ठीक है, इस पर मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप एक भी तैयारी नहीं की है मैथ्स का, उनको आप जाके जरूर पढ़ें, ठीक, क्योंकि उस पर मैंने करीबन 30-35 वीडियो से ऊपर अपलोड किया है, हर प्रश्नावली के अकॉर्डिंग, राइट ना। तो उनको आप एक बार जरूर देखेंगे। अब इनका लिखने के तरीका, अब पढ़ने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या मालूम होना चाहिए, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है तो उनके आधार पर आप मैथ्स को तुरंत बना सकते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए कोई बच्चा ने मैथ्स को उतना पढ़ा ही नहीं है और इसमें 16 चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें से क्या करें, कम से कम आप 13 से 14 चैप्टर आप अच्छे से तैयारी कर लें। 13-14 चैप्टर अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ये जो पहला हमारा जो यूनिट है, पहला यूनिट का पहला हमारा जो चैप्टर है, उसका नाम है बहुपद, ठीक है, बहुपद। अब ये बहुपद वाला जो पार्ट है, इसमें आप एक एक प्रश्नावली से 2-2 क्वेश्चन आप बना के सिर्फ देखेंगे तो आपका पूरा चीज कवर हो जाएगा। मैथ्स में एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक प्रश्नावली से 3 प्रश्न बना लेते हैं तो बाकी चीजें भी सेम बनने लगता है, राइट ना। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और आप बैठे हैं कि 100, 150, 200 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आपका परेशानी बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 दिन 2 दिन की छुट्टी रहेगा तो उसमें आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, राइट ना। और एग्जाम तो इतना पास है, मुश्किल से आपके पास 25 दिन समय बचा हुआ है, मुश्किल से, है ना। मुझे लगता है 24-25 दिन बचा हुआ है, 25 दिन मोटी मोटा मान लीजिए, है ना। तो आप 200 प्रश्न को तो आप पढ़ नहीं सकते। अब इतने कम समय में हम ज़्यादा तैयारी करें तो इसके लिए आपको क्या दिमाग लगाना होगा, यहाँ आपको करना होगा स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है, यहाँ आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। समझ आ रहा है। अब ये स्मार्ट वर्क क्या है ना, आपको 15-16 क्वेश्चन नहीं पढ़ना है एक प्रश्नावली से,
आप एक प्रश्नावली से सिर्फ 2 प्रश्न पढ़ें और उसी के टाइप का सेम प्रश्न जो बनेंगे उनको उन्हीं के अनुसार आपको बनाना होगा। क्लियर है? ऐसे हर प्रश्नावली हर यूनिट के लिए आपको करना है। क्लियर है? क्योंकि अगर आप हर, मान लीजिए आपके पास अगर 34, मान लीजिए कि आपके पास 35 टोटल प्रश्नावली है, ठीक है, तो 35 दूनी 70 प्रश्न आप पढ़ लेंगे तो नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। क्लियर है? मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूं कि हर प्रश्नावली से हम 7 प्रश्न 68 पढ़ेंगे तब तो बहुत सारा चैप्टर छूट जाएगा, राइट ना। और पहले भी आपने पढ़ लिया है, तो आप एक काम करेंगे कि आप हर प्रश्नावली से कम 2-2 प्रश्न पढ़ें और बाकी जो 6-7 प्रश्न रहेंगे वो सेम टू सेम वैसे ही बनेंगे, अगर कहीं से भी एग्जाम में आ जाएगा तो। क्लियर है? और यहाँ से अगर आपका बिल्कुल तैयारी नहीं है, जो आपका हार्ड लग रहा है, उन चैप्टर को छोड़ दीजिए पूरा, है ना। और यहाँ पे 13 से 14 चैप्टर आप अच्छे से कर लेंगे तो पूरा चीज़ आपका मैथ्स में पासिंग मार्क का क्या अच्छा नंबर आ जाएगा। ये तो हुआ हमारे पास मैथ्स का बात, 10 क्लास, है ना। और हम लोग अब देखते हैं इनके जो साइंस वाला पार्ट है, जिस पर मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है, साइंस वाला जो पार्ट है उसके लिए, वो करीबन 40-45 मिनट का वीडियो है। मैंने सारा चीज़ को कवर किया हुआ है, उनको आप जाके जरूर देखें। मैं गारंटी दूंगा आपको कि कम से कम वहाँ से 50 से 60% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिलेंगे। 50 से 60% जो प्रश्न है मिलने की एकदम संभावनाएं हैं, राइट ना, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। और इस लास्ट समय में जो 1 महीना 25 दिन 20 दिन जो बचा हुआ है उसमें हम ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते। यहाँ पर हम सिर्फ गिने चुने प्रश्न को ही पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे, मतलब सेलेक्टेड प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे पासिंग मार्क नंबर को बढ़ा सके, राइट ना। तो ये हमको करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आप जाके जरूर देखना, मैंने और चीज़ों को समझाया हुआ है, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ये तो हो गया साइंस का बात, ठीक है, विज्ञान का बात है, और इसमें 4 सब्जेक्ट शामिल है। ये वीडियो आप एक बार जाके देखना, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर है हिंदी, जो हिंदी हमारा सब्जेक्ट है, इसमें गद्यांश, पद्यांश, निबंध, इतना चीज़ और इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये हिंदी कवर हो जाएगा। मेरा मतलब यह है कि हिंदी में कोई बच्चा फेल होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं रहते हैं, और ये हिंदी में ही आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, राइट ना। हम बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर। अगर आपका जो इंग्लिश विषय है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है बच्चों, तो हमको समझ में भी नहीं आता है, काफ़ी हार्ड लगता है हमको लिखने के समय कि ये सही है, लेकिन जब हम लिख देते हैं तो चेक करते हैं तो हमको मालूम होता है कि वो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है ना। तो कुल मिला के ये कहें हम कि इंग्लिश आपके लिए थोड़ा सा एक टास्क हो सकता है, रटने वाला चीज़ हो सकता है, लेकिन जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है उनको काफ़ी अच्छा रहेगा पेपर, है ना। तो चलिए, ये इंग्लिश में ग्रामर वगैरह का पार्ट है, उनको आप पढ़ें। वंडर ऑफ साइंस जो ऐसे वगैरह है, उन सब चीज़ को आप करेंगे, ठीक है। अब ये हो गए हमारे पास जो भी सब्जेक्ट है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है, ओके, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं करना है। ये आपके जो डेली लाइफ में जी रहे हैं उनका लैंग्वेज है, ओके, आपके जीवन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर कहे गए हैं। कुल मिला के कहें इसका लैंग्वेज इजी है और आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो हुआ हमारे पास क्या का, सामाजिक विज्ञान का ये पार्ट हो गया। क्लियर है? और मैं लास्ट में कुछ चीज़ों को और बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अगर आप वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, राइट ना। तो आपको पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकें। कुछ आइडिया भी लेना चाहिए अपने से, राइट ना, क्योंकि हर बच्चा यहाँ थका हुआ है, राइट ना, और डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि क्या होगा भगवान, पेपर इतना कम समय बचे, तैयारी नहीं हो पाया है, कवर नहीं हो पाया है। ऐसे 90% अभी के बच्चे, कम से कम 70% बच्चे तो ऐसे ही जीवन जी रहे हैं कि कैसे होगा हमारा, क्या होगा। बहुत बच्चे परेशान हैं यहाँ पर, है ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चीज़ों को मैं आपको एक बार बता दूंगा तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप मोटिवेट हो जाएंगे, राइट ना। और जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा, कुछ और अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास सामाजिक विज्ञान हो गया। और हमारे पास एक सब्जेक्ट है संस्कृत। ये मैं आज अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, आप जाके उनको देख लेना। और सबसे सरल विषय है आपका संस्कृत, ठीक है। तो ये कितना सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, मैथ्स हो गए, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, सामाजिक विज्ञान हो गए और संस्कृत हो गए। टोटल मिला के आपका 6 सब्जेक्ट कवर, 2, 2, 4, 5 और 1, 6। ये तो हुई 10 क्लास के लिए बात। अब 10 क्लास के साथ हम 12th क्लास को भी लेके चलेंगे, और दोनों के लिए जो कंपलसरी चीज़ है उनको हमको लेके चलनी है, राइट ना। चलिए ध्यान देंगे हम। 12वीं क्लास का जो सब्जेक्ट है, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं और साइंस वाले बच्चे साइंस पढ़ते हैं, मतलब बायोलॉजी को लेके चलते हैं। यहाँ बायोलॉजी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जो बायोलॉजी लेके पढ़ रहे हैं,
और अब देखते हैं फिजिक्स भी आपके मिलेंगे दोनों बच्चे के लिए, जो मैथ्स पढ़ रहे हैं और जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उन दोनों बच्चों के लिए। ओके, और मिलेंगे आपके पास केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स भी सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए हमारे पास हिंदी और इंग्लिश दोनों क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। तो जो हिंदी है और जो इंग्लिश है ये आपका एक साइड के सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट आपके ये तीनों हैं। तो ये हिंदी आपका एकदम सरल मिलेगा और इंग्लिश भी कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ उसमें, जैसे मैंने 10th क्लास के लिए बताया वैसे सेम आपका भी होगा, ग्रामर भी होगा और वंडर ऑफ साइंस जो भी आपका ऐसे है ना, अनसीन पैसेज है, वो सारा चीज़ रहेगा। आपको मैंने बता दिया है, जो मॉडल पेपर में हमने पूरा कवर कर दिया है इसको। अब यहाँ देखते हैं जो मैथ्स वाले बच्चे हैं, है ना, उनके लिए सब्जेक्ट क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। बायोलॉजी वाले बच्चे 1 2 3 4 और 1 5 होगा। अब जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनका भी तो सब्जेक्ट होगा ना, तो उनका सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा, है ना, राजनीति विज्ञान रहेगा आपका, है ना, और रहेगा आपका इकोनॉमिक रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। अब इकोनॉमिक्स से मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है। और इतिहास होता है, हिस्ट्री, इतिहास। इस तरीके से उनके सब्जेक्ट जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनको भी लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि ये पूरे सभी बच्चे के लिए है ये जो आज का वीडियो है। तो अर्थशास्त्र है, इतिहास है और राजनीति विज्ञान है। तो 3 और 2 कितना हो जाएंगे हमारे पास 5। कोई बच्चे और भी ये सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, अगर आप भूगोल लेना चाहते हैं तो आप भूगोल लेके पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे पूरे फार्मूलाओं को अच्छे से करें, इनको प्रैक्टिस करें। मेन आपका सबसे बड़ी यहाँ पर सूत्र है जीवन में सफल होने का, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस। आपके रूटीन के ऊपर भी हम थोड़ा बात करेंगे, लास्ट में समझाएंगे। तो ये प्रैक्टिस का बहुत बड़ा यहाँ खेल है, किसके लिए, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के लिए। यहाँ भी ये फार्मूला का पूरा खेल है केमिस्ट्री, और इस पर तो मैंने इतने सारे वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने देखा भी होगा, है ना। तो ये केमिस्ट्री का जो पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो मॉडल पेपर बताए हैं उनको आप अच्छे से करें। 50 से 60% बिल्कुल वहाँ से संभावनाएं हैं एकदम, ठीक है, तो उनको आप अच्छे से करें। हिंदी इंग्लिश तो ईजी है, तो प्रैक्टिस का आपको होना बहुत जरूरी है। बायोलॉजी का जो पार्ट है वो सबसे ईजी है ना, ये सबसे ईजी है इन सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ऐसा तो नहीं है एकदम ईजी, बहुत लोग को तो ये भी समझ में नहीं आता है जो बायोलॉजी है, ठीक है, तो ऐसा तो ईजी नहीं कर सकते, लेकिन इन बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये ईजी है हमारे पास, क्लियर है। और ये जो आर्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए सब्जेक्ट इतना बढ़िया है ना, मैं क्या बोलूँ, मैं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारे चीज़ों को पढ़ा हूँ और सीखा भी हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और एक नया मोटिवेशन हमको भी मिला कि भाई आर्ट जो सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, हर व्यक्ति की आर्ट उतना कठिन नहीं होता है और इनके कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा, ऐसे कई लोग बोलते हैं, ऐसे सुनता हूँ मैं। और आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें इतना सारा आपको ज्ञान मिलेगा, बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है, यहाँ आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये सारे सब्जेक्ट जो है हमारे पास में, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो हमको फ़ायदा नहीं दे, हर सब्जेक्ट का एक अपना वैल्यू है, ठीक है बच्चों। ये तो हुई हमारे पास सब्जेक्ट के ऊपर, और बाकी 5-10 मिनट की वीडियो में हम सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा हम स्पेशल बात नहीं करेंगे। आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इस समय में, आज कितना तारीख है, आज 3 या 4 तारीख है ना, 4 तारीख है शायद तक, है ना, 3 तारीख या 4 तारीख है, एग्जैक्ट मुझे शायद याद नहीं है, 3 तारीख है शायद, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हमारे जितने सब्जेक्ट है उसको तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन आपके पास जो समय बचा हुआ है, ठीक है, जो समय बचा हुआ है वो आपके पास मात्र 20 से 25 दिन का समय बचा हुआ है, मोटी मोटा आप 25 दिन मान लीजिए। और इतने कम समय में हर बच्चा परेशान होगा अपने घर में कि मैं कैसे तैयारी करूं भगवान। कोई बच्चा तो छोड़ भी दे रहा होगा, चल जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, इससे कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चों। आपको एक ऐसा दिमाग सेटअप करना होगा, हमको किसी भी हाल में ये पास करना होगा। जो भी है, जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं या जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, तो उन बच्चों को ठान लेना है कि मुझे पास होना है। हर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एक काम आप जरूर अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, IMP क्वेश्चन है, उसको मैंने आपको निकाल के दे दिया है मॉडल पेपर के माध्यम से। लास्ट में बच्चा यही पढ़ेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यही पढ़ेगा, क्योंकि समय है ही नहीं। इतना पढ़ेगा तो फिर टाइम जाएगा उनका, रिवीजन करेगा इधर उधर से, तो IMP प्रश्न को ही लेके बच्चा चलेगा। तो मॉडल पेपर को कहीं ना कहीं वो माइंड में लेके चलेगा ही चलेगा, राइट ना। तो देखिए हम समझेंगे
कि हमारे पास इतने कम समय में हम कैसे फोकस करें। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी चैप्टर ये 15 चैप्टर का है कि 16 चैप्टर का है, तो कम से कम आप 12 से 13 चैप्टर आप तैयारी कर लेंगे, कहीं से भी कोई भी रहे, है ना। और कुछ चीज़ें हैं जहाँ तो इंग्लिश है, हिंदी है, वहाँ तो ग्रामर के पार्ट मिलेंगे, लेकिन जहाँ पर ग्रामर पार्ट नहीं है, ये सब में ग्रामर का पार्ट नहीं है। मान लीजिए केमिस्ट्री में 16 चैप्टर है हमारे पास, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, राइट ना, तो इसमें 16 चैप्टर है, तो ये 16 चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो आप एक काम करेंगे, कम से कम भाई आप 11-12 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, राइट ना। जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर को आप पढ़ें, लेकिन जो बच्चा टॉप करने वाला है, जो अच्छा नंबर लाने वाला है, उनको तो हर चीज़ एकदम ज्ञान रखना पड़ेगा, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा परेशान है, जो दुख दर्द तकलीफ लेके घूम रहा है ना, वो बच्चे के लिए ऐसा एक दवा है, 10 से 11 चैप्टर आप या 11 से 12 चैप्टर आप पढ़ लेंगे, नो डाउट आप अच्छे से पास हो जाएंगे। कुछ चीज़ ऐसा भी है जो एकदम इजी भी है, जैसे दैनिक जीवन में रसायन है ना, बहुलक वाला पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वो वीडियो जाके देख लेना, है ना, तो सब चीज़ कवर हो जाएगा। ये सभी हम विषय के लिए बात करें, ना कि एक दो विषय के लिए, ये जितने भी हमारे पास विषय है 10-12 क्लास पढ़ने वाले बच्चे, तो वो बच्चे क्या करें, जो भी आपका चैप्टर है टोटल, उसमें से 2-3 चैप्टर आप कम करके पढ़ें। और कैसे कम करके पढ़ें ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मान लीजिए पहला चैप्टर है तो यहाँ से 4 प्रश्न पढ़ लिए और टोटल 8 प्रश्न है, दूसरा चैप्टर है तो यहाँ आपका 5 प्रश्न हो गया तैयारी और टोटल 10 प्रश्न है। ऐसे काट काट के मत पढ़े, जितना चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो 11 चैप्टर से आपका लगभग पूरा चीज़ आपका याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जो जो छोड़ा है और वहीं अगर एग्जाम में आपका आ जाता है तो आपके लिए परेशानी हो सकता है। तो कम से कम आप 2-3 चैप्टर इधर के तो छोड़ दिए, वो तो छोड़ ही दिए, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वहां ऐसा स्कोर करिए कि आपका पूरा नंबर अच्छे से आ जाए। पास होना बच्चों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने एक भी तैयारी नहीं किया है तो आपको लग रहा है कि मैं पास होऊंगा भगवान की नहीं होऊंगा, राइट ना, तो इसमें आप कहीं ना कहीं परेशान होंगे ही होंगे। हर बच्चा परेशान है, जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो भी परेशान है, क्योंकि हमने इतने सारे बोर्ड क्लास एग्जाम दिया है, परीक्षा तो परीक्षा होता है। और लोगों की एक मानसिकता है समाज की, क्या है बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे बच्चा 10-12 क्लास में आएगा तो उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि बोर्ड क्लास है, फेल नहीं होना है, ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लोग फेल हो जाते हैं। ऐसे उनके दिमाग में एक ऐसे टॉर्चर टाइप का डाल रहे हैं एक समाज कि बच्चा कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है, राइट ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप त्रैमासिक पेपर दिलाते हैं, अर्धवार्षिक पेपर दिलाते हैं, है ना, चाहे आप 9 क्लास में चाहे आप 11 क्लास में, सेम आपका पेपर 12वीं में और 10वीं में देखने के लिए आपको मिलेगा। उससे ज़्यादा कोई और प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा बच्चों। मेरा मतलब ये है कि आप जैसे इजी तरीके से 9वीं को मानते हैं, 11वीं को मानते हैं लोकल क्लास, वैसे आप माइंड सेटअप करके जाइए, उससे कठिन आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, राइट ना। हर क्लास पढ़ेंगे, 9वीं पढ़ेंगे, 11वीं पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको दोनों चीज़ देखने के लिए मिलता है, इजी भी और हार्ड भी। और वहाँ जब आप पास हो जाते हैं तो आप 11वीं को, अगर आप 12वीं में चले जाते हैं 11वीं से, तो 12वीं में क्या आप पास नहीं हो सकते, आराम से हो सकते हैं। ये आपका माइंड सेटअप है, उनको आपको अच्छा करना पड़ेगा, राइट ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है और लोगों के बातों को आपको नहीं सुनना है, राइट ना, अपना सुनना है, ठीक है। और आप जितना आपसे संभव हो रहा है, परेशान इतना भी नहीं होना है कि आपका तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आप अपने माइंड को इस तरह से रखिए, जितना सोना है 6 घंटा 7 घंटा आपको सोना है, सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पेपर पास आ गए हैं तो आपको ऐसे एक माइंड में चलेगा कि हमको पढ़ना है अब, राइट ना। तो ये चीज़ आपके दिमाग में नो डाउट चलना ही चलना है। और परेशान होकर मत पढ़िए, क्योंकि ज़िंदगी में क्या है कि अगर आप तबीयत खराब कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे तो काफ़ी मुश्किलें आ जाएगी, है ना। तो भगवान आपको मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं, बिल्कुल आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपसे जितना हो रहा है उतना आपको करना है, उससे ज़्यादा आपको एकदम और नहीं है ऐसे करना है कि हे भगवान माइंड ऐसा इतना हाई लेवल में चला जाएगा कि हम तैयारी कैसे करें, है ना। और सब बच्चों को दिमाग में यही चल रहा होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि बोर्ड क्लास का तैयारी करना थोड़ा सा लगता है और माइंड सेटअप ऐसे सेट हो जाता है, बोर्ड क्लास करके हमारा दिमाग क्या हो जाता है, बोर्ड टाइप हो जाता है, राइट ना। तो ये सब चीज़ के लिए आप परेशान मत होइए, जितना आप तैयारी कर पा रहे हैं। और विशेष करके ध्यान रखें खान पान को अपना, जो आप खाना ले रहे हैं वो आप कोशिश करें शाकाहारी आप खाएँ, ठीक है, और हल्का खाना खाएँ। ज़्यादा खाना खाएंगे आप सोएंगे। और एक बात मेरी याद रखिएगा, ये ज़िंदगी एक बार मौका दे रही है बच्चों। एक बार अगर आपका अच्छा परसेंट आ गया, अच्छा नॉलेज आप में आ गया, तो देखिए दुनिया आपको देखते रह जाएगी, राइट ना। ये सारा चीज़ एक किस्मत और एक समय का बात है, मेहनत का बात है, लगन का बात है, राइट ना। जो बच्चे धूम मचा के मेहनत कर दिए,
है ना, उनकी ज़िंदगी बदल जाएगा, राइट ना। और जो बच्चे हार गए, राइट ना, मतलब वो सोच लिए कि मुझे अब नहीं हो रहा है, तो बच्चा गिर जाएगा। तो आपको गिरना नहीं है, उठिए और समय के साथ गाड़ी का गियर जैसे चेंज करते हैं वैसे आप अपने गाड़ी का गियर चेंज करिए, राइट ना, और भगाइए गाड़ी को स्पीड से, आपका जीवन बदल जाएगा, राइट ना। और एक कहने और करने में आसमान का फर्क होता है बच्चों। आपके लिए बोलना आसान है सर, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे बोर्ड क्लास के एग्जाम हमने दिलाया है ना, वहाँ हमको मालूम है, अनुभव है कि बच्चे सोचते क्या हैं। हम भी वही सोचे हैं अपने जीवन में। जब हम बोर्ड क्लास पढ़ें, MSc BSc जितने भी क्लासेस पढ़ें, हर क्लास में कहीं ना कहीं मेहनत तो लगना ही लगना है, राइट ना। तो अच्छे से मेहनत करिए बच्चों और अपने भविष्य को अच्छा उज्जवल बनाइए। आपके जीवन में एजुकेशन से बढ़ के कोई दूसरा चीज़ नहीं मिलेगा। तो एजुकेशन को आप जीवन का एक सुंदरता मान लीजिए, राइट ना। सबसे बड़ी सुंदरता आपके जीवन का एजुकेशन है। जिसके पास शिक्षा है, ज्ञान है, वो हर बच्चा तरक्की कर सकता है दुनिया में। तो अच्छे से इनको करिए, पढ़िए, लिखिए। और आप सभी को शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा, क्योंकि 2 दिन पहले अगर ये वीडियो डालूंगा तो आप कहाँ देखेंगे, आप तो इतने माइंड के डिप्रेशन लेवल में रहेंगे। तो ताकि आपका माइंड लेवल बढ़िया सेटअप रहे, और ये माइंड लेवल जो सेटअप होगा वो एक दिन के लिए तो होगा, वीडियो देखने के बाद मनोज सर ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरा दिन फिर वैसी हो जाएगा। तो माइंड को अच्छे से रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर आपने कर्म किया है, मेहनत किया है, नो डाउट आपको फल मिलना ही मिलना है, राइट ना। तो चलिए, आज की वीडियो में मैंने कुछ चीज़ों को आपको बताया, और इसके माध्यम से मैं आपको एक संदेश देना चाह रहा था कि भाई आप बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हर बच्चे अपने अपने जीवन में मेहनत कर ही रहे हैं, है ना। टीचर भी अपनी जगह में मेहनत कर रहे हैं, और एक समय का बात है ना। और अच्छा जाएगा नो डाउट पेपर, आप चिंता मत करिए। ये सभी चीज़ों को मैंने आपको बताया, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, और आपसे एक बात करने का एक मौका मिला कि ऑनलाइन के माध्यम से अगर हम आपको इस तरह से मैसेज अगर दे देते हैं तो हो सकता है आपके लिए कुछ दर्द का दवा की तरह काम कर सकता है, राइट ना। और कोई भी वीडियो चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। और चैनल में नया है फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।